अब जिस ड्रामे की बात होगी वो शुरू से कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छी परवाज़ लिए हुए है, बड़ी स्मूथ राइड है और कमाल का लिखा हुआ है, कमाल की डायरेक्शन है। और इस हफ्ते तीनों जजेस का फेवरेट ड्रामा भी है। मैं बात कर रहा हूँ परवरिश की। शुरू करते हैं भैया जी आपसे। बहुत इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा ये 2 एपिसोड्स थे। वेरी वेरी इमोशनल, वेरी वेरी जिसे कहते हैं कि एक ऐसे लेवल पे थे वे यू रियली फीलिंग के अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देयर इज सो मच टू से अबाउट परवरिश और वाई देयर इज सो मच टू से कि उसके इतने लेयर्स हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का एक लेयर है, फिर पेरेंट्स का एक अपना लेयर है चल रहा है, देन देयर इज़ द चिल्ड्रन एंड देन देयर इज़ ऑल द लेयर्स दैट कंबाइन ऑल ऑफ देम। और किस वजह से क्या हो रहा है और किस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या और हम उनको देख, वो क्यों नहीं, हमको तो नज़र आ रहा है बिकॉज हम तो एज एन ऑडियंस हम देख रहे हैं, उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा। व्हाट इज़ इट दैट, बिकॉज समटाइम्स जब आप किसी प्रॉब्लम से, जैसे इसलिए कहते हैं ना कि जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप अपने प्रॉब्लम से या आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपके प्रॉब्लम से इतने क्लोज होते हैं कि वो आपको एक बैलेंस्ड या नॉन जजमेंटल व्यू नहीं दे सकते। बिकॉज एंड देन व्हेन यू गो टू अ थेरेपिस्ट, वो एक बिल्कुल न्यूट्रल बंदा या बंदी होती है जो आपके प्रॉब्लम्स बिल्कुल बिगिनिंग से एज अ स्ट्रेंजर सुन रही होती है या सुन रहा होता है। और दैट इज़ वाई यू बिकम सो कंफर्टेबल विद देम, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप शायद अपने हस्बैंड से भी नहीं शेयर करेंगी। आप एज आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ वुमन, मे बी इवन एज अ मैन, आप बच्चों से भी नहीं शेयर करेंगी, इवन दो आप अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से भी शायद ना शेयर कर पाएँ। लेकिन जब आपको पता है कि वहाँ कोई जज करने के लिए नहीं बैठा होता, एंड आई थिंक वी कांट सी आवर ओन प्रॉब्लम्स, और इसमें मुझे यही लग रहा है कि ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देख सकते और अपनी प्रॉब्लम्स को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं बच्चों पे, माँ बाप पे, अपने आप पे। एंड आई थिंक दैट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुली शोन। ईगोज़, आपकी अपब्रिंगिंग, there was that scene between Numan and his mother. Oh my God, what a beautiful scene. I mean, Shamim and Numan, I mean, इतना heartfelt, इतना सच्चा सीन था, इतना दोनों वो there were so many, वो तो जब हम बात करेंगे, there were so many scenes जिसमें आप जब जो है ना सेम लेवल पे, जो भी जंग हो रही है वो एक ही लेवल पे हो रही है। आपको पता है कि ये इधर नहीं है और आपको पता है कि ये बंदा इधर नहीं है। इट्स जस्ट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुली written, it's beautifully projected, it's beautifully acted. Everything about Parvarish is full marks to true. 4 thumbs up. अतीका जी, और इनसे बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि बहुत खुशी हो रही है कि इसमें जो टॉपिक आया है मेंटल हेल्थ का, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट बहुत। और हमारे यहाँ हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे अफराद को देखते हैं जिन हमें आइडिया होता है कि उनकी पर्सनैलिटी ट्रेड हैं इस तरह के कि उनके अंदर कोई किसी किस्म का डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन लोग उनको फिर भी बुरा कह रहे होते हैं कि ये इंसान बहुत टेरेबल था अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में। कोई उसको उस लेवल पर नहीं समझने की कोशिश करता कि वो ये इंसान किसी बीमारी का भी शिकार हो सकता है, जो कि अगर हमारा दिल बीमार हो सकता है, हमारे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, हमारे लिवर में मसला हो सकता है, हमें और जॉइंट में पता नहीं 50,000 चीज़ें हो सकती हैं, तो हमारे दिमाग को भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो एक तो हमारे इर्द गिर्द के लोगों की इस चीज़ को समझना कि वो किस जहनी दबाव का शिकार हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन किस चीज़ से। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि आसान काम नहीं है अच्छे थेरेपिस्ट को ढूंढना। यकीन माने अच्छे थेरेपिस्ट मिलना जिसको मिल जाते हैं ना, उनकी ज़िंदगी संवर जाती है, लिटरली संवर जाती है। अधिका जी आपकी तरफ चलूँगा, आप क्या कहेंगी परवरिश के 2 एपिसोड के बारे में? तो आई थिंक यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है परवरिश के हवाले से कि मैसेजिंग काफ़ी है, सिंबलिज्म काफ़ी है, आपको बहुत सी चीज़ें सिखा रहा है, लेकिन इट्स स्टिल अ ड्रामा। आपको एंटरटेन करता है, ये नहीं कि आप सिर्फ
उसके ये मैसेजिंग के लिए देख रहे हैं उसे, दैट्स ऑल एडेड यू नो लाइक इंग्रेडिएंट्स. इट्स अ गुड डिश यू नो. पूरा आपने एक पुलाव बनाया, उसमें सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन वो पुलाव बड़े मज़े का है. सो आई थिंक परवरिश इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड वॉच विद ऑल द थिंग्स दैट्स गोइंग ऑन इन इट. एंड वो ऐसे डाला गया है सब कुछ कि आपको कोई भी फ्रेम या सीन इरेलेवेंट नहीं लगता, क्योंकि अगर आप नोट करें हर सीन में कोई चीज़ है. जैसे वो जो उसका जो अबुल का जो कैरेक्टर है समीर का, वो जब अपने दोस्त से भी बात कर रहा था रेव पार्टी के बारे में, दैट्स अ वेरी बिग मैसेज. हाउ ही सेज नहीं इधर नहीं जाना चाहिए, नहीं ये फजूल होती हैं. हर सीन में ऑलमोस्ट मैसेजिंग है, लेकिन आपको वो फील नहीं होने दे रहा. डायरेक्शन ऐसी है कि आपको लगता है जैसे कहानी अच्छी, इट्स वॉचेबल, इट्स और इंजॉयबल. आप चाह रहे होते बच्चा रेप पे ना जाए. हाँ, और ये फिर इतने बच्चे हैं ये बहुत हाँ ये उस एज से गुजर रहे हैं जहाँ पे टीनेजर हैं, जहाँ पे इन्होंने भी अपने पर फैलाने हैं, तो इनकी पहली परवाज उस तरफ ना हो जहाँ पे आगे बहुत मसाइल हैं. बिकॉज ऑलरेडी वो बुरी वो सोबत बुरी कंपनी में जा रहा है ना बच्चा. और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसके अंदर शामिल किया. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि अक्सर हम ड्रामों में दिखाते हैं कि ओनली बैड पीपल स्मोक. ये मैं नोट कर रही थी मोहरे में भी कि आप बुरे हैं तो आप सिगरेट पी रहे हैं. A lot of people smoke. It should be banned generally. And in fact, मैं तो कहती हूँ स्क्रीन पे भी नहीं दिखाना चाहिए. एक टाइम था आप नहीं क्लीशे दिखा की तो सकते बात थे. ना करें. ठीक है जी, आप मेरे सामने बैठी हैं, मतलब हमें ड्रामे में दिखाना कोई लड़की खराब है तो वो जीन्स में होती है. हाँ. अरे यार, हद है. क्यों हर ड्रामे में? But I was just going to say, are raves bad places to go to? They're Yes. not. Why? Because they have drugs, It's a drug driven. बहुत सारी उस They have party- it's called rave music and it's like techno, very psychedelic music, and you उसके generally लिए get खास high to पिल get ली the जाती है जो impact. आपको उस It's a जगह drug तक driven. लेके जाती है. If you It's are a rave only there to party. enjoy the music, it's something else. But it's not about the music. But it's not. It's like it's something else. It's वो about the एक it's about अलग the ही म्यूजिक addiction and होता the है. high. सारों ने चश्मे लगाए होते हैं क्योंकि सबकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी होती हैं. अब आप सोचिए वो क्या पार्टी होगी, They're all high, कौन सी ना? पिल्स वो खाते हैं Yeah. कि वो पूरी रात सिर्फ उस एक ही बीट Yeah. पे हिले जा रहे हैं. Rave party is all about getting मैं आपको high. बताता हूँ अमेश जी, ये अब मेरे फ्रेंड डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि हर जब ये वीकेंड आता है इमरजेंसी में डिफरेंट हॉस्पिटल की हाय। लिटरली तकरीबन बेचारे। 25 से 30 लड़के लड़कियां आते हैं जो कि यंगस्टर होते हैं. यहाँ हाँ. यहाँ सिर्फ कराची की बात कर हाँ, बहुत है यहाँ पे भी. 25 से 30 में आपको बहुत Yeah, all मिनिमम these- बता रहा हूँ कि वो अपने क्योंकि वो Like OD? हाँ इमरजेंसी मतलब कि कुछ हो गया Reaction ओवरडोज to the- ओडी की वजह से. यस अच्छा, and not only that, there's a lot of this underground movement where parties are announced last minute, like you know private secret parties जो arrange होती हैं on a big scale, 200-300 बंदा होता है, लेकिन वो एक नेटवर्क में सिर्फ मैसेज जा रहा होता है और एंड में जाके बताते हैं कि वेन्यू किधर है. So that raid ना हो. Yeah. इट्स वेरी स्ट्रेंज व्हाट हैपेंस हियर यू नो. नाउ वी डोंट नो. लकीली शुक्र है मेरे सारे बच्चे बड़े हो गए तो उस एज में नहीं है, बट टीनेज इयर्स में बहुत मुश्किल पार्टी है. तो हमने बहुत भी की मुश्किल होगी. नहीं, but teenage years में बहुत शुक्र. भाई, हम thank सबने God- की हुई है. My मैं kids नहीं were कह never सकता into कि this. पार्टी Thank की. God my children were never into drinking and Dance I never parties had भाई, any मसला with this. That was Drugs my- or- नहीं मैं रेव्स की बात कर रहा हूँ. रेव्स नहीं, नहीं. ये तो अब आया ना, हमारे दौर में ये सब कुछ नहीं था. हमने मरीना जी के घर पे बहुत डिनर्स और पार्टीज की हैं. हमें बड़ा मजा आता और था बड़े इनके घर. civilized और और इस तमीज़दार. कदर मजा ये तो एंजॉय आप दिस इज करवा. ऑल अबाउट योर आइस जो आप बात करते हैं आइस. कभी Yes. नहीं हमने इस तरह की चीजें. वो तो अब अब तो Pills चीजें and दुनिया बढ़िया ने जा अगर रही हैं. तरक्की की है गोलियां तो आ फिर गई हैं. आपके ये ड्रग्स Drugs ये भी हैं. तरक्की कर रही है ना. ये भी इनमें They all now भी become, मोर you know, एक्सट्रीम those for फॉर्म्स them आ with रही the हैं. drinks and all, and they lace the drinks ना. We don't even know what you're drinking at these parties is very dangerous. Let's say कोई नौजवान लोग जाते भी हैं जो नहीं शराब पीना चाह रहे या नहीं ड्रग्स करना चाह रहे, उनको ये भी नहीं पता कि उनके 7 अप में क्या डाल दिया गया है. It's हाँ, very that is very it's very very scary. spike कर और देते हैं. स्पेशली इस ड्रामे में दिखा रहे थे कि वो बच्चे हैं सारे अब सारे वो और वो अपने किसी चचा के घर पे कर रहा है वो नहीं, और फार्म वो हाउस बहुत तो ये मैं कमिंग बैक टू माय दिस थिंग, आई लव द आइडिया कि हर सीन में कोई सबक हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक इंटरटेनिंग ड्रामा है. It's not in your face. और हाँ. स्टोरी मूव कर यानी कि ये नहीं कि ओ गॉड नाउ प्लीज यार. अक्सर ड्रामे कुछ होते हैं जो बहुत जब प्रीची हो जाते हैं ना, आप कहते हैं यार ये प्लीज अब बंद कर दें. अच्छा हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू हुई थी जो हमारी हाँ. वहीं पे रह गई कि हर स्मोकिंग करने वाला इंसान बुरा क्यों दिखाया जाता है कि ये बुरा इंसान हाँ, है. everyone- जैसे मैंने कहा था कि जीन्स वाली लड़की बुरी क्यों दिखाई जाती है. ये हमने एक स्टैंडर्डाइज बना दिया है कि दिस टाइप ऑफ लुक और दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर हैज टू ऑलवेज बी अ वैम्प और वही क्लीशे कर दिया ना हमने कि मतलब ये ऐसे ही होगा. तो आई मीन दैट्स हाउ इट इज, दिस इज हाउ दे डू. यही तो हमारे एक पुराना एक माइंडसेट फंस गया है कि भाई अगर आप ऐसे तैयार होते हैं या आप ऐसे, आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल स्मोक, दे शुडंट बी स्मोकिंग बट दे स्मोक बट दे आर नॉट बैड पीपल.
they just have a bad habit. अच्छा, मुझे इसमें एक ड्रामा याद आया जो कि हाइसम ने बनाया था और फाजिल अफसा खान ने लिखा था, अकबरी असगरी, और उसमें उन्होंने ट्विस्ट कर दिया था नए वर्जन में। जो लड़की बहुत ज़्यादा अकबरी असगरी क्या अच्छी सनम कहानी बनोच है, और उमैमा मलिक थी उसमें। उमैमा मलिक बहुत लाइक बहुत वेस्टर्नाइज सी और बाहर की, और वो एथिकली बिल्कुल ठीक थी वो। हाँ। और जो बिल्कुल वो थी असगरी जो बहुत शरीफ बनती थी सबके सामने, कितनी मीसनी, वो इतनी मीसनी थी। ये तो लोग मतलब कहते हमें हैं- अपने कैरेक्टर्स को इस तरह से वो करना चाहिए। हम जब बच्चों को नाम भी देते हैं ना, तो हम अक्सर सोचते हैं कि व्हाट आर क्रिश्चियन नेम्स, व्हाट आर मुस्लिम नेम्स। नेम्स हैव नो रिलीजन, इफ यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। आपके नाम से आप डिफाइन नहीं होते, आप अपने कैरेक्टर से, आपके अपने बिहेवियर, अपने बिलीव्स, अपने सोशल वैल्यूज से आप डिफाइन होते हैं, नॉट बाय व्हाट यू वेयर और व्हाट योर नेम इज, और यू नो लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम क्या कर रहे हैं, यू नो। तो आपने इमोजी दिखाई? हाँ, मैंने इमोजी दिखाई, ये नहीं मैं दिखा रही हूँ। हाँ, तो thumbs up। सादिया जी, आप तो खुद एक बेटी की परवरिश कर रही हैं, तो आप ये बताएं आपके लिए कैसा रहा है परवरिश ड्रामे को देखना? आपको खुद एज मदर क्या फील हुआ? देखिए ये ड्रामा ना, मैंने, आप नहीं थे जब हमने एक शो किया था मुसद्दिक के साथ, और मैंने उनको ना मेरी फ्रेंड है नूर, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि सादिया हम इसलिए अमेरिका से आए थे वापस। ये सारा कुछ जो मैं देख रही हूँ, मैं इतना रिलेट करनी, उन्होंने मुझसे कहा था आप मेरा नाम लेके कहिएगा, क्योंकि मैं इतना रिलेट कर सकती हूँ सारी स्टोरी को, कि हम इसी वजह से वहाँ से अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को लेकर आए थे। और उनके जो हस्बैंड है वो बेहतरीन डॉक्टर, आप सोचें अमेरिका में डॉक्टर क्या लेवल के थे, वो इज़ अ सर्जन, तो वो अब यहाँ लाहौर में रह रही हैं। तो मेरा जर्मनी से आना क्यों था, मतलब सब मुझसे कहते हैं, और मैं हर इंटरव्यू में हर एक को बताती हूँ, बेटी की तरबियत एक माँ नहीं करती, पूरा माशरा करता है। और अगर आप उसको वो रिश्ते दिखा नहीं पा रहे ना, चाचा, मामू, खाला, फुप्पियाँ, ये कौन लोग हैं, इनसे आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके घर में अगर हेल्प है तो हेल्प के साथ आपकी बातचीत करने का तरीका कैसा होना, ये चीज़ें आप करेंगे तो बच्चा सीखेगा ना, बच्चे ने तो नहीं पैदाइशी तौर। तो बहुत ये बड़ा स्केरी, मैं मीरा के साथ बैठ के देखती हूँ परवरिश, ताकि उसको भी से पता हो, मुझसे चीज़ें देख रही। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको बना वाला कैरेक्टर ऑफर हुआ जी, और आपको आइडिया था उसको कि ड्रामा इतना सक्सेसफुल होगा और इतना कामयाब हो जाएगा और एक कल्ट बन जाएगा, मतलब ड्रामे के अपनी एक, ये हमेशा क्लासिक में रहेगा, परवरिश इतना मुख्तलिफ ड्रामा है। परवरिश एक मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैं किसी भी ड्रामे को जब कर रही होती, मैं उसका स्क्रिप्ट हमेशा जब मैं करती हुई थी, मैंने कभी ये मैंने आपसे कहा ना, एक ड्रामा ऐसा था जो मैंने और हिमायूं ने किया था और हमने सोचा ही नहीं था वो इतना सुपर डुपर हिट होगा, नसीब। वो ऐसा था कि मुसद्दिक मलिक उस दिन मुझे कह रहे हैं आपका नसीब ड्रामा मुझे, मैंने कहा वाकई आपको भी याद है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ड्रामे होते हैं जो यूँ करके क्लिक हो जाते हैं और वो आपने सोचा भी नहीं होता, तो उनमें से एक यकीनन ये एक ड्रामा है। ये ड्रामा क्यों क्लिक हुआ? आज हमारे अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो परवरिश की कमी है। ये ड्रामा हम सबको अपनी अपनी कमज़ोरियाँ दिखा रहा है बड़ी स्क्रीन पे, जिसके पास 80 इंच का टीवी वो 80 इंच पे देख रहा है, जिसके पास 70 इंच का टीवी वो 70 इंच पे बैठ के अपनी कमज़ोरियाँ देख रहा है, और अब कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा, वो अपने अंदर अपनी उंगली खुद उठा के कह रहा है कि ओ मैं ये कर रहा हूँ, मुझसे ये गलत हो रहा है। नुमान इजाज़ वाले रूप में जो बाप गलत कर रहा है, जो ईगो में फंसा हुआ है, वो बाप अब देख रहा है। जिस बाप को हम गलत कह रहे थे, जो हमारी हीरोइन का बाप है, वो क्या प्यारा उसका डायलॉग मैं भी आगे मेंशन करूँगी, क्या अच्छा बाप है वो, कि देखिए बेटियों से दोस्ती के चक्कर में उनकी दुश्मन ना बन जाइएगा बेगम। खूबसूरत लाइन। तो कैरेक्टर्स की इस पूरे ड्रामे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती कि इसकी बुनद बहुत प्यारी है। एक सीन अगले सीन से ऐसे जुड़ा हुआ है कि लगता है कि अगर ये अलग होता तो पूरा पजल ख़राब हो जाता। इसमें जिसना भी अतीका जी ने कहा ना कि स्टोरी मूव इतनी तेज़ी से हो रही है। फिर अगेन हम कपड़ों पे बात करते हैं, आप देखें वो लड़का घर छोड़ कर आया है, मुसलसल 5 एपिसोड होगी वो शलवारें वाइट शर्ट ब्लैक शर्ट, वाइट शर्ट ब्लैक शर्ट चल रही है, या वो अपने बॉस की वो पहन लेता है। ये है डायरेक्टर का यहाँ से जागना, ये है आर्टिस्ट का अपने किसी भी काम के साथ खड़े रहना कि नहीं जो मेरा डायरेक्टर कह रहा है वो सही कह रहा है। स्टोरी इतनी बड़ी, इतने बड़े कैरेक्टर्स को संभालना और हर कैरेक्टर का वज़न बराबर रखना, कोई एक ये बंदा नहीं कह सकता कि यार मेरा काम इससे कम था और इसका काम मुझसे ज़्यादा था। बच्चे बड़े, सवेरा और अमल का सीन देख के मैं यूँ थी कि मैं सवेरा को रेट करूँ या मैं अमल को देखूँ। सॉरी
तायम्मी आई एम सॉरी, आई एम कट इट ऑफ, मुझे मेरी बात समझे। वो कैसे किस तरह वो तहजीब के दायरे में रह के, प्यार के दायरे में रह के किस तरह वो पूरी बात कन्वे करती है ना। स्केरी है आनिया की स्टोरी का खुलना, वो जो माँ का वीडियो देखना, सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से। हमारी परवरिश आप जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मैं किसी की तरफ उंगली नहीं हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें से अपनी गलतियाँ देख रही हूँ कि मैं क्यों चीख पड़ती हूँ, मैं इतनी हाइपर क्यों जाती हूँ, मैं मीरब को हर वक्त परफेक्ट क्यों देखना चाह रही हूँ। नो, वो बच्चा है, उससे गलतियाँ होंगी और मैं उससे सॉरी करती हूँ। अब यकीन माने मैं 100 दफ़ा जाके मैंने, आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत जगह पर नहीं होना चाहिए, अक्सर हमारे माँ बाप हो जाते हैं। तो प्लीज़ अब सॉरी बेटे, मैंने यहाँ ज्यादा की मम्मा, इट्स ओके मम्मा, आई नो आमा ओनली चाइल्ड, तो आप ऐसे हो जाते हो। एक इंटरेस्टिंग डिबेट ओपन करता है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स का उनका दर्जा भी बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हें पेडिस्टल पे ऐसे बिठा दिया जाता है कि वो गलत बात नहीं कर सकते, वो जो कहेंगे सही कहेंगे, और वो उसी चीज़ में रहते हुए अपने बच्चों का समटाइम बहुत इमोशनल, आपको मैं एक बात इमोशनली बहुत डैमेज भी कर देते हैं बच्चों को। मुझे ना एक बात की इफ्तिखार आरिफ साहब ने बहुत ही, मुझे ये मेरे लिए एज कॉम्प्लीमेंट है। मैं उर्दू अदब से मेरा ताल्लुक़ है, मैं बुक एम्बेसडर भी रही हूँ हमारे जी हाँ। तो मुझे उन्होंने एक बात, मैंने एक इंटरव्यू दिया होगा कहीं, तो मुझे याद नहीं रहा, वहाँ मैंने मीरब का थैंक यू बोला था, बिकॉज मुझे माँ के दर्जे पे उसी ने तो फाइज किया है। तो आपने अपने बच्चों की भी उसी तरह इज्जत करनी है। हाँ। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर हमारे यहाँ इमोशनल ब्लैकमेल बच्चों को ज्यादा किया जाता है, उनका दोस्त कम बना जाता है। तो दोस्त बने सबसे पहले, तो मेरा ख्याल है। और अब जो मुझे ये रेप पार्टी और ये सारा कुछ जो समीर इसका जाना है ना, वो किस वजह से, वली की कहानियाँ सुन के, वो चीज़ें सुन के, तो ये कहीं ना कहीं जो इसने जुमला बोला था ना, मैं मेरी बहन के साथ अगर गलत हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जो एक अबलू की अपनी एक अंदर एक पर्सनालिटी की जंग चल रही है ना, उससे ये निकलना चाह रहा है। और फिर ऑफ कोर्स जब आपकी एज, आप टीन एज में से एक एज में जा रहे होते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, ये भी माँ बाप को समझना होता है। इमोजी तो दिखाते हैं मुझे, ताकि मेरे हम राइटिंग लिए डायरेक्शन तो ये देखें, ये ड्रामा ऑलवेज। चलें जी, बहुत तारीफ़ें हो गई, अब 2-3 अहम सवाल उठा लिए जाएँ राइटिंग डायरेक्शन में। और मेरे तीनों से आपसे सवाल है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब से इस लड़के ने घर छोड़ा है, हाँ। वली जब एक घर छोड़ के आया है ना, वो एक बहुत अच्छे माहौल में पला हुआ, बड़े प्रोटेक्टिव माहौल में, जहाँ पे वो घर से थोड़ी देर के निकलता था, फैमिली परेशान हो जाती थी, अब वो अचानक रोड पे आ गया। अब वो जिस तरह से बात करता है अपने उस्ताद के साथ ना, मुझे वो रवैया समझ नहीं आता। जब वो आपको सड़क से उठा के घर लेके आया है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन बहुत मुख्तलिफ होना चाहिए था, ताकि आपका जो एक गुरूर था ना, वो टूट चुका है, आप सड़क पे आ चुके हो, आप उस तरह से बात नहीं करोगे। आप मेरे पे कोई अगर ऐसे देखे, किससे ये सवाल कर रहे हैं? सबसे ही कर रहे हैं, किससे? तीनों से। अच्छा, तीनों। तो मैं ये बात लेके चलूँगा, क्योंकि लोग कमेंट्स में भी लिख रहे थे बात, और मैंने ये वहीं से इसका मैं जवाब दूंगी, पहले सब देना शुरू करें, ताकि मैं मरीना जी का और हम राइटिंग डायरेक्शन इसी एक चीज़ पे इधर जज करेंगे। तारीफ़ें तो हम बेतहाशा करते हैं, लेकिन इस डिबेट में, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अगर एक लड़का निकला है घर से और वो एक इंसान उसे अपने घर पे ले आया है, वो बहुत मशकूर होगा, उस इंसान का बहुत एहसानमंद होगा। वो इस तरह से बात नहीं करेगा जैसे उसे बहुत पुराना जानता है कि नहीं मैं अभी नहीं, अभी मेरा ये ऐसे कैसे, मतलब वो बहुत ज़्यादा कैजुअल है। कैजुअल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, और वो यू नो कि श्रेयांश सर पहले हम आपकी बात समझ मरीना गए। जी। हाँ जी, मरीना जी। सो आई फील कि ये जो इनका जो रिलेशनशिप है, मैं तो उनको मलंग ही कहूँगी, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज़, मलंग एंड वली का जो है, मुझे शुरू से ज़रा सा स्ट्रेंज ही लगा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इन्होंने ये भी दिखाया कि टाइम हैज़ पास्ड, उनकी आपस में एक वो नोक झोंक होती रहती है। ठीक है, वो भी उसको सुनाता है, ये भी उसको सुनाता है। सो मुझे लगता है कि दैट इज़ व्हाट्स गिवन हिम दिस लिबर्टी। एंड ऑल्सो रिमेंबर, है तो स्पॉइल्ड बच्चा, राइट? हाँ। और ये तो पहले दिन से वापस इस घर में आ गई, ये नहीं कि उसने एक हफ्ता सड़क पे गुजारा या बहुत मुश्किलें उसने देखी, नहीं, सिर्फ द फैक्ट दैट ही केम एंड ही हैड टू स्लीप आउटसाइड वन डे एंड द नेक्स्ट डे दिस मैन, सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आई थिंक फॉर ग्रांटेड लेता है, लेकिन ये बार बार उसको वापस लाता है ना, कहता है वो बहुत दफा उसने सॉरी, लेकिन वो उसको वापस रियलिटी चेक देता है। लाइक जैसे शुरू में वो ग्रांटेड वो ले रहा था कि खाने, कहता है नहीं मुझे 300 रुपए चाहिए खाने के। सो यू नो लाइक स्लोली सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आई विश हिज कैरेक्टर वाज मोर डिफाइंड।
if his character was more defined, because मुझे जो दो चीज़ें सही नहीं लगी इसमें, सिर्फ मुझे, and it's got nothing to do with the overall play, is that कि एक सीन है माया के साथ बैठ के वो कहता है कि मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए यार, मैं मिस करता, फ्रॉम बीइंग अ टोटल मस्त मलंग इन दिस हाउस एंड यू नो, एकदम से तुम जॉब की बात कर रहे हो, तुम तो उसकी जो हार्डशिप जो है ना वो आई थिंक ज़रा सी और दिखानी चाहिए थी. Like if they're showing that he's singing on the streets, there should have been many more shots ज़्यादा of that. दिखाना चाहिए. You know, so that उसका जो disappointment है कि every day he's only getting 50 rupees, या कोई मजाक, कोई अंडा फेंक रहा है, कोई you know होता है, हमारे लोग हैं ऐसे जो आपका you know थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं. फिर उसको कहना कि मुझे जॉब देखें, और फिर वो and then when this man judges him कि तुम जॉब करने जा रहे हो and all that, I feel that it's not enough. इन दोनों की जो रिलेशनशिप है ना वो डिफाइंड नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स वेयर व्हाई पीपल आर आल्सो क्वेश्चनिंग इट, वेयर इज हिम बीइंग अ लिटिल कैजुअल विद द मलंग, एंड वो तो मुझे लगता है कि वो उसके नेचर में है, वो है थोड़ा सा हल्का सा बदतमीज़ तो है, शुरू से है, तो उसकी नेचर एकदम से चेंज नहीं होगी. Meaning वो he will realize करता है. हाँ, he will be grateful, but then he realizes. In this he apologizes to him also. मैं अगर इस चीज़ को करूँ ना कि जब आप नखरे कब दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके नखरे उठाने वाले, लेकिन अब नखरे तो नहीं कर रहा. शुरू के अगर आप एपिसोड देखेंगे ना, वो मैं ये नहीं कर वो हाँ, शुरू के जब उस घर में आता है, बिल्कुल बिल्कुल. आपने देखा होगा बच्चों की एक साइकी होती है, बच्चा अगर गिर गया ना आप उसे नहीं देखेंगे, बच्चा नहीं रोएगा, जैसे ही आपने देखा बच्चा रोना शुरू कर देगा. ये ह्यूमन साइकी है. वो इंसान जब एक बहुत अपने कंफर्ट जोन में होता है ना, वहाँ पे नखरे भी करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब में नखरे उठाएंगे, वो हक समझता है. लेकिन अगर वो सड़क पे आ गया, उसे एक इंसान घर ले गया, तो फिर वली इज नॉट एन अंडरप्रिविलेज्ड चाइल्ड. लेट मी और वो आना भी नहीं चाह रहा. मैं जवाब देती हूँ. चलें, ये वली जो है ना एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है, और जो प्रिविलेज बच्चे होते हैं ना उनके डीएनए में एरोगेंस होता है. एरोगेंस है ना. हाँ बिल्कुल. तो ये होता है कि वो उसको बैकग्राउंड में अंदर दिमाग में विदाउट रियलाइजिंग ये पता है कि मेरी सेफ्टी नेट्स हैं. ये वो बच्चा नहीं है जो कोई गांव छोड़ के आया है, जिसके माँ बाप फौत हो चुके हैं. ही हैज़ अ सेफ्टी नेट. सो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो रो धो के माफिया मांग के घर में वापस घुस सकते हैं. दे नो इट. इतने जालिम माँ बाप इसके नहीं है कि उनको इसको वापस नहीं लेंगे. सो ही हैज़ दैट एरोगेंस. ऐसा क्राइम कमिट नहीं किया. ही हैज़ द एरोगेंस ऑफ अ प्रिविलेज्ड चाइल्ड. तो वो जब यहाँ रह भी रहा है, ये जिद में रह रहा है, मजबूरी में नहीं रह रहा, जिद में रह रहा है. फ़र्क है ना. अगर मजबूरी में रह रहा होता तो इसका एटीट्यूड बिल्कुल ही डिफरेंट होता कि मैं तो और सहारा ही नहीं मेरे पास ज़िंदगी में. ये तो अभी ही इज़ बीइंग स्टबर्न. ही इज़ अ ब्रैट. ही इज़ बीइंग अ स्टबर्न ब्रैट. ही इज़ नॉट आउट देयर इन द वर्ल्ड विद नोबडी टू फॉल बैक ऑन. दैट्स द डिफरेंस. ये आप लोगों को जवाब मिल गया. हाँ, यही मैं जवाब एग्जैक्टली जो अतीका जी ने दिया है, मैं वही कहना चाह रही थी कि वो अपनी ख्वाहिश से इस घर के अंदर रह रहे हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं रह रहा. तो मैं एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रही थी जो इन्होंने कहा कि उसको ये पता है ये मेरा एंड नहीं है. मैं देखिए दादा ने उसको फ़ोन दिया, दादा यकीनन उससे कनेक्टेड होंगे कि रेडियो का प्ले और टीवी का प्ले अलग होता है. तो ज़रूरी नहीं हर बार दादा की कोई कॉल दिखाई जाए, ज़रूरी नहीं है. हो सकता है दादा कभी पूछ ले, तो जैसे कज़न्स भी तो मिलने आए, पिज़्ज़ा भी आ गया, माँ भी मिलने आ गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर घर के दरवाजे बंद हो गए. उसकी प्रॉब्लम सिर्फ वो है कि उसका बाप उसकी बात सुनना नहीं चाहता. उसकी ईगो जहाँ आके हर्ट हो रही है, वो क्योंकि उसकी ईगो और उसके बाप की ईगो सामने आमने खड़ी हो जाती है. और क्या अच्छा वो कहता है कि मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस हुई इन लोगों के लिए, मेरे पे सारी इन्वेस्टमेंट थी, अब मैंने उनको कुछ करके नहीं दिया तो उनकी ईगो बहुत वो हो गई, मैं क्यों मिलने जाऊँ. तो ये सारी चीज़ें तो उसका कैरेक्टर बता रही हैं बार बार. तो वो प्लीज़ आप लोग गलत कर रहे हैं. तो और सादिया जी ने कहा कि अभी आगे जो कुछ होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आप कास्ट होने वाले थी, स्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा, आपको नहीं, बहुत मैंने कुछ नहीं पता पढ़ा. मीसम गमा है, आप फ़ोन करके पूछ ले. मैंने लिया ही नहीं. मैं देखें जो मैं किसी के साथ जाती नहीं करती, जैसे उसने मुझे स्टोरी, मैं कहा बेटा मैं अभी काम ही नहीं कर रही इंडस्ट्री में, मुझे स्क्रिप्ट भेज. आपको अफसोस हो रहा है कि आपने नहीं किया? मुझे तो हर ड्रामे पे अफसोस होता है. यकीन एज एन आर्टिस्ट जितने मुझे अब तक ड्रामे ऑफर हुए हैं, चाहे वो हम टीवी की तरफ से हुए हों, चाहे यहाँ से, आपने वो सारे ड्रामे देखे, चले उनमें से कौन सा ड्रामा छोड़ने का? परवरिश. मैं मीसम को हर बार फोन करके कहती हूँ मीसम बहुत प्यारे, तुम डायरेक्टर बहुत प्यारे हो.
मैंने जी नंबर्स राइटिंग डायरेक्शन के नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा। आप अब आएंगे ना। Hello? अभी हमने तो इस पे बात की है। अभी तो सिर्फ मेरे सवाल का जवाब ही ना, बल्कि मेरे सवाल आप का नहीं, बहुत जो सवाल आप करते हैं आप लोग आजकल। नहीं ये ऑडियंस सारे बातें ये तो यही हो audience, जाती हैं। हाँ। सो द टू सीन्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो दोनों पेरेंट्स के सीन थे, जब बीवी उसकी माया की माँ कहती है अपने मियाँ से कि मैंने आपसे झूठ बोला है। वो बहुत अच्छा सीन था। ब्यूटीफुल सीन। अगेन जो बातें हो रही है ना, आप अगर बातों को गौर से सुने, दोनों सही हैं। बाप भी सही है, माँ भी सही है। द सेम सीन विथ नुमान एंड सवेरा, जब वो कहती है कि तुम मुंह उठाए, तुम एकदम से तुमने डिसाइड कर लिया। अब उनका जो है ना बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट, बट अगेन सवेरा भी सही बात कर रही है और नुमान भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपके ईगोज़ बीच में आ रहे हैं, आप एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाह रहे, ये दोनों तो सुन रहे हैं। माया के जो पेरेंट्स हैं वो तो एटलीस्ट थोड़ा सा उसमें, लेकिन वो बेहतर हो गए हैं। हाँ, वो जरा वही मैं बेहतर हो आपसे गए। कह रही थी ना, हाँ, बाप आई थिंक कितना उसको अच्छा जो झटका लगा है ना, उसका जो लड़का वलीद जो उसने, वाला, हाँ वलीद वलीद वाला। वाला झटका, आई थिंक उसके बाद बाप जो है ना वो ज़रा, लेकिन जो सीन विद बिटवीन क्या कहते हैं नुमान एंड सवेरा, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन। वेयर इज वो अंदर से वो कह रही है मत जाओ, लेकिन वो कह नहीं पा रही, और वो भी कह रहा है कि रोको मुझे, लेकिन वो कह नहीं पा रहा। सो देयर इज लाइक इट वाज जस्ट सो वेल, इट्स सो वेल क्राफ्टेड कि हर आर्ग्यूमेंट का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है। अनलेस आप रिलीजन को ले आएँ या कोई ऐसी चीज़ ले आएँ जिसके लिए आगे फिर आप रुकावट एक बन जाती है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन नेचर में आप दोनों साइड गलतियाँ करते हैं, दोनों साइड सही करते हैं, दोनों साइड लविंग है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट योर ईगोज जो आ जाते हैं। आई थॉट दोज सीन्स ऑफ फैंटास्टिक। एंड देन जो लड़का अपने सगे माँ बाप से मुँह मोड़ सकता है, वो रिश्तों की अहमियत को क्या समझे। अब अगर मीसम नहीं जानता इसका पास्ट, हाँ, इट्स अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट टू मेक, और ये हम लोग करते हैं, हाँ। सिर्फ देखने से करते हैं, अरे यार घर छोड़, आपको नहीं पता क्यों, यू डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड, सो डोंट जज। किसी को हमें जज करने की हमारी, वी आर नॉट हियर टू, आप सिर्फ कह सकते हो ओह बहुत बुरा हुआ है, आई वंडर व्हाट हैपेंड। ये है ना कि आई वंडर व्हाट हैपेंड, नॉट दैट दिस हैपेंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। और अगर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन भी है, वो इंफॉर्मेशन भी आपको हाफ हार्टेड मिलती है, इट्स चाइनीज विस्पर। So I thought that thing, no, when he says that you don't know anything about me, and it's absolutely true. He doesn't know unless he knows. I don't know. And then, of course, I mentioned the scene with Shamim Hilali and Numan. That was just such a beautiful scene. I think Meesam wanted to give it in a single take because the camera just, and फिर एक shot आया बीच में, मैंने कहा शायद कोई भूल गया हो बीच में, लेकिन लगा बिल्कुल ऐसे नहीं था. It was so beautiful. So smoothly camera यूं जा रहा था. Yeah. अच्छा, जब वो अपने बाप से, अच्छा अगेन बाप से वो एक्सीडेंटली जब वो, आई थॉट दैट वाज नॉट एक्सिक्यूटेड वेरी वेल, बट एक्सप्रेशंस, ओह माय गॉड. मैं मिलकर वो जो अपने बाप को देखता है वो गाड़ी में, एंड फादर सेज, उफ, मेरा तो दिल वहाँ टूट गया ना. मैंने कहा चलो इफ नॉट, अगर एक स्माइल भी दे देता, लेकिन नहीं, क्या एक्सप्रेशन रखा है नुमान ने. उफ, इट वाज जस्ट सो ब्रिलियंट. एंड देन व्हेन ही कम्स बैक और ये पूछता है मलंग उससे, और वो उसका एक आउटबर्स्ट होता है वली का, और वो उसको सुना देता है. इफ़ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन मीसम्स एक्सप्रेशन, क्या ही वाज स्टैंडिंग देयर एंड इट वाज लाइक ही वाज अ वेरी प्राउड डायरेक्टर. आई लिटरली सॉ दैट इन हिम, कि ही इज लुकिंग एट दिस किड एंड ही इज सेइंग वाओ, what a lovely job you're doing. You know, like he was not just proud. He cannot hide his real emotions at that time. Seriously, I rewound that and I rewound it. This is a proud director looking at his क्या कहते हैं, actor doing such a great performance. Sarwat finding out of that was also the only objection I have with Sarwat, unless it's not captured, but I never see tears. I never see tears on her face. I never see her eyes watery. I never see emotion. Yes, I hear it in her voice. सवेरा के, हाँ. Sorry, सवेरा के. Yes, but I don't see it on this part of her. That's the only thing. Now again, I don't know whether it's her या ये मीसम चाह रहे हो कैसे. They're not capturing that, you know, that. So उसमें क्या होता है कि थोड़ा, even though it was a very स्केरी सीन था, वो वीडियोस देखती वहाँ माँ का बनता था. बहुत उसने अच्छा किया, बहुत अच्छा. It was very good. I just wish
there was just more, like, when your eyes are watery, then they get little reddish, or they get, you can. नहीं देखिए, मुझे लगता है कि माँ का जो वहाँ पे कैरेक्टर है, माँ का एक बेटा जा चुका है, शोहर उसका यूएस जा रहा है, तीसरी बच्ची सुसाइडल हो चुकी है, अब तो आप टूटेंगी, अब तो आपका बिल्कुल एक ब्रेकडाउन होगा और आप बट वो उस तरह से लगा नहीं, फील नहीं आया, जैसे बख्तावर का हमें लगा था कि ये इस चीज से गुजर रही है. So when she first finds out, वो जब टहलती है, वो like a wounded animal, like you don't know what you're going to do. That was very good. But then there had to be a scene where I feel that there should have been a meltdown, and there was, but you couldn't see it here. You could hear it. I could hear it in her voice. I could hear her voice. But even the phone call when she's talking to the doctor, very well. But again, not. आंखों में expressive नहीं था. नहीं, आंखों से वो नहीं, या फिर आप बिल्कुल ना, फिर आप कोल्ड ही रहो, वो जो होते हैं ना कि some people go into a calculated mode कि अब क्या करेंगे, okay, what's the next step, this is the next step, okay, because then you don't practical हो जाता है, then you don't cry, then you become practical, then you take it to that level, which is very much. ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेचर में होता है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी होती है, डिजास्टर हो गया, अब मैं इमोशनल नहीं हूं ना, मुझे सिर्फ संभालना है मामले को. So, and Savera's role is a lot like that. I think अगर उस तरह देखें तो फिर तो ठीक कर रही हैं. लेकिन फिर आवाज ब्रेक नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा तो इंसान इमोशनल थोड़ा सा. But the thing is वही half hearted. रोबोट तो नहीं बन जाएगी ना. नहीं, फिर आप half hearted हो जाते हो ना. It becomes a bit of a that's just me, which is I am the last person on earth. वो firm रह के controlling her emotions और फिर उसमें आवाज भर रही है लेकिन आंखें नहीं. Overall, for me 10 in 10. Regardless of, even I found that in the edits there were a few places where the music stopped abruptly. There were a couple of fade in fade outs which happened very abruptly, but hey, who cares, it's so good, damn it. अधिका जी, राइटिंग डायरेक्शन तो मुझे ना कुछ ऐसे सीन्स थे जैसे वो सीढ़ियों पे जब जेबी और बीवी मिलते हैं खामोशी में, और खामोशी में भी इतना कुछ कहा जाता है ना, आपको पता चल जाता है कि ये इन दोनों के बीच क्या गुजर रही है, इनके दिल पे क्या गुजर रही है. तो आई लव दोज साइलेंट मोमेंट्स, आई लव द क्वाइट खामोश मोमेंट्स, बिकॉज उनमें इमोशंस बहुत नज़र आ रहे थे मुझे. और मैं अक्सर कहती हूँ विजुअल मीडियम्स में आपको ना ज़्यादा जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए. फिर आप किताब पढ़ लें. मैं भी जब स्क्रिप्ट पे बैठती हूँ मैं कहती हूँ मैं इतना लंबा पैरा यानी कि मैं एक्सप्रेशन नहीं दे रही कोई, लाइक आई मे एज वेल जस्ट रीड अ बुक. तो आई रियली एंजॉयड द वे जो नुमान एंड शमीम साहिबा एंड नुमान एंड द सन ऑन द रोड जो प्लेड बाय समर. तो वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज आई थिंक ऑल्दो नुमान के पास ज़्यादा डायलॉग और वो कहने को नहीं था, लेकिन उसने अपने खामोशी में भी बहुत कुछ कह दिया, which is performance, पता चला. And overall, I think the way the moments are captured, the way the story is being told, जो एक consistency है characters में, वो डायरेक्टर को पता है कि भी मेरा कैरेक्टर कहाँ से शुरू हुआ था, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ. वो ये आप पूरा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं ना ओवर व्हेन यू वाचिंग अ सीरियल, बिकॉज काफ़ी लेंथी होता है. उस हवाले से आप ये देख रहे होते हैं कि राइटर एंड डायरेक्टर कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, बिकॉज एक्टर आता जाता है ना, यू कैन मॉडिफाई ना, इट्स द डायरेक्टर हु हैज़ अ फुल पिक्चर बेसिकली, राइट. एंड द सीन्स वर लवली. आई एंजॉयड, आई एक्चुअली एंजॉय सवेराज. आई डोंट माइंड हर नॉट हैविंग टेरी आइज एंड इट वर्क्स फॉर मी समहाउ. मुझे लग रहा है कि बड़ी प्रैक्टिकल औरत है जो एक बहुत ही मुश्किल उससे फंस गई है. अच्छा, फिर इन लॉस पे छोड़ दिया है उसको, यहाँ छोड़ के मियाँ चला गया है. तो आई थिंक वो पैनिक है मोर देन distress. Maybe she's more panicked right now. Okay, what am I? What will I do? Who will I go to? So the panic side is there, and she performed it brilliantly. I think there's more panic than distress. But the part where she did break down, then there was no breakdown. That's what I'm saying. I'm not saying that her performance, I loved it. I absolutely loved it. But I like that she's doing it. वो उनका breakdown था, वहाँ पे आपको लगा नहीं आगे. दो दफ़ा इसका breakdown हुआ, दोनों दफ़ा there were no tears. हमारे एक और भी मसला है ना, हमारी एक आदत होगी ड्रामे में कि हम we've got so many women so hysterical on screen now, screaming, wailing, crying. अच्छा, अब तो आदत होगी डायरेक्टर्स की, देखें जिसमें आंसू चाहिए,
अरे भाई मैं मुफ्त में आंसू बांट रही हूँ, मेरा मतलब है कि हर चीज़ पे रोएं आंसू दे दें, आपको सुन मेरे दिल याद नहीं है? चपेट मार लें। सुन मेरे दिल याद नहीं है? हेलो अस्सलाम वालेकुम उस पे रोना शुरू, वालेकुम सलाम, अच्छा नहीं, खुदा the thing पे is रोना, they मतलब think इतना रोना था वो उसमें। समझ रहे हैं कि चपेट पे और आंसू पे रेटिंग बढ़ती है। मेरा रियली नहीं, अब तो हमारे पास एग्जांपल है ना सुन मेरे दिल की, कि Unbelievable. कितना रुलाया था, हर एक्टर एक एपिसोड में रोता था, Yeah. और उनकी जिंदगी में इतने बड़े मसाइल नहीं थे। इट वाज अ टेरिबल। जितने मसाइल इनके हैं। रेफरेंस पे ही ना जाएं आप ना, वो तो गॉन एंड डन एंड डस्टेड, फॉरगेट इट। बट आई थिंक दैट ओवरऑल आई फील कि जहाँ पे ज़रूरत थी, जैसे शमीम हिलाली साहिबा का जो सीन था जहाँ वो टूटती हैं, वहाँ पे क्या रोई हैं बना, बिकॉज वो एक उम्र की हैं, उनके वो एक बेटा इतने अरसे बाद आया है घर वापस, वो जा रहा है, उसका बेटे का दिल टूटा हुआ है, उसका घर टूटने वाला है, तो वो माँ पे एक बहुत बड़ा एक वो बोझ आ गया कि भाई हम जिम्मेदार हैं। माँ कहती भी है कि ये सब हमारी वजह से, हमने ठीक से नहीं किया, परवरिश हमने हाँ। ठीक नहीं की। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स वंडरफुल एंड आई विल गिव दिस ड्रामा ऑल्सो 10/10। चलिए जी, सादिया इमाम। हम कापी खा ले, कापी अपनी कापी। बच्चों का मान जीतने के चक्कर में दुश्मनी ना कर बैठिएगा सादिया बेगम। क्या लाइन थी, क्या लाइन थी, उफ, क्या सिचुएशन, क्या माँ का झूठ बोल के निकलना कि तुम जाओ मैं खाना लगाती हूँ, क्या और क्या उसकी बेचैनी चेहरे पर है भाई, क्या कमाल बख्तावर तो कमाल कर रही हैं। ठीक है। दूसरी तरफ कट होता है अनाया की जब स्टोरी खुलती है, अल्लाह गनी, बहुत ही ख़तरनाक, मतलब एक चीज़ आपके सामने आ रही है। मुझे अमल और सवेरा का सीन जो बिठा के वो अपनी तायम्मी से बात करती है कि इसके खाने को लेके आप चीज़ों को अगर ये कलेक्ट करी, इससे चीज़ें नहीं ठीक होगी, कुछ और है। आई डोंट नो, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ और, अभी भी नहीं बता रही। देखो कितनी उसने इज्जत रखी। ये फिर अगेन होता है कुछ रिश्तों में, अगर मैं और आप, हम जैसे कुछ छोटे लोग होते हैं ना, हम फ़ौरन कहते हैं उसके हाथ पे तो मैंने बड़े कट के निशान देखे, उसने लगता है मारने की कोशिश की है। ये लिखता राइटर, अगर कोई सतही किस्म का राइटर होता तो इससे राइटर का एक तो बड़ा होना, इस स्केल को आप बड़े लेवल पे देखें, सिर्फ 80 इंच का टीवी घर में रखने से आदमी बड़ा नहीं होता, सोच को बड़ा करने से आदमी बड़ा होता है। तो ये बहुत कमाल सीन था जहाँ वो बहुत प्यार से अपनी बात अपनी ताई अम्मी तक पहुँचाती है और ताई अम्मी को शर्मिंदा भी नहीं होने देती है। ये सीखने की चीज़ है आज की जनरेशन को भी, इन छोटी चीज़ों से कि हम अपने बड़ों से कैसे बात करेंगे, जबकि उनका वीकनेस, और बड़ों को भी सीखने की जरूरत है कि हर बात में बच्चों को शर्मिंदा मत नहीं करना, कॉर्नर मत कर दें उन्हें, इतना सफोकेट मत कर दें कि वो फिर वीसो वाली। हाँ। फिर नोमान और माँ का सीन, मतलब क्या सीन था। एक रिश्ते में, एक आप देखें ना, किसी एक रिश्ते को लेके अगर हम राइटर चल रहा होता है तो वही इतना मुश्किल होता है। यहाँ कितने रिश्ते लेके चल रहा है, सो मेनी, यू आर राइट। दादा दादी, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उधर, मतलब इतने रिश्तों को बैलेंस लेके चलना। माँ का सीन जब वो माँ सुन लेती है, अरे भाई कोई सा भी टिकट ले लो भाई, मुझे बस निकलना है। माँ को लगी है यहाँ, मुझे बस निकलना है। तुम जानना चाहते जो वो क्या प्यारा सीन था। और उसी की दोबारा जब हम वापस आते हैं वहाँ, कि जब वो कहता है कि मैं छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो वापस आऊँगा, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। जो माँ के अंदर का कब था ना, वो बड़ा ही मुझे खूबसूरत था। कट आप देखिए ना, इतना आपको यहाँ से खींचे रखा, एकदम सीन आता है, वो म्यूज़िक बजा रहा है, अंकल बेबी शार्क वाला सीन आ जाता है, आप हंसने लगते हैं। मतलब भाई क्या वो मजे, और वो म्यूजिक में भी एकदम लाइटर, एकदम सीरियस सिचुएशन होती है, एकदम रिलीफ देते हैं। मुझे तो इसमें जो डायरेक्टर साहब ने अपने लिए कैरेक्टर रखा है ना, वो बड़ा कमाल का ही रखा है, बहुत जिस तरह। और आप देखें पहली दफ़ा किसी भी ड्रामे में हम जब भी किसी सिंगर को या म्यूजिशियन को दिखाते हैं, मरीना जी आप लोगों का मुझसे बहुत ज़्यादा तजर्बा, आप देखें कि एक अलग ही नौइयत का शोर शराबा होता है। इसमें हम म्यूजिशियन जो दिखा रहे हैं, वो सिफ्त जाफ़र साहब, उस्ताद सिफ्त जाफ़र साहब का कलाम पढ़ रहा है, मीर हसन मीर साहब के नौहे का 2 मिसरे बोल के चला जाता है, अमजद साबरी साहब का उठो रिंदो। क्योंकि बेसिकली ना ये जुड़े में, ये जो आपके अंदर की शायरी, आपके अंदर का जो टैलेंट है ना, ये जुड़ा हुआ होता है, ये कहीं आपसे अलग नहीं होता। और बहुत ही खूबसूरती से मीसम तुमने इन चीज़ों को, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम लगता था कि यार नहीं यहाँ कोई ऐसा ना हो कि कोई बुरा मान जाए, कोई कहीं कुछ बुरा नहीं लगते हुए आपने बहुत ही खूबसूरती से चीज़ों को ऐड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अगेन वापस आते
पहली बार ड्रामे में, अच्छा ये सब चीज़ें पहली बार ड्रामे में, वरना आपको जैसे मैंने कहा कि सिंगर पागल ही कर देते हैं। मोटर स्किल्स पे बात हुई आज से पहले किसी ड्रामे में? मोटर स्किल्स पे बात मुझे आज से पहले आपस की बात मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था मोटर स्किल्स क्या है। मुझे सीरियसली देखिए, मैं इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ी, मैं तो हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, मुझे नहीं पता था मोटर। कितने मज़े से वो पूरा बदतमीज़ी उसकी सहता है, जिसपे वो कहता है कि भाई आजकल की नौजवान नस्ल बड़ी जज्बाती है। प्राउड मूवमेंट जो था उसका, क्या कहता है वो, क्या मज़े चाय बनाता है, कहता है यार ये सॉरी मुझे जानता नहीं मोटर स्किल्स क्या होती हैं। कहता है अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, ये 6 to 7 months में होती हैं। अच्छा तो ये कोई उस्ताद सिखाता है? नहीं नहीं ये तो माँ बाप सिखाते हैं। अच्छा माँ बाप सिखा देते हैं, कैसे कि वो हाथ का ये करना वो करना। अच्छा फिर वही 6 फुट का बच्चा अपने माँ को मुँह पे इस तरह जलील कर देता है। क्या रियलाइजेशन है। आप देखिए ये है इंटेलिजेंट राइटिंग। क्या उसने ये मतलब मोटर स्किल्स को बहुत सारी जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे ड्रामे चले, लेकिन मैंने आज तक इस तरह का स्क्रिप्ट नहीं देखा। अच्छा बाय द वे सादिया, मैं ये बताना चाहूँगी आपको यहाँ पे कि डायरेक्टर साहब थे ना मेरे सेट पे, ये एक राइटर डायरेक्टर की बहुत जॉइंट कोलैबोरेट, यही मैं आपको बताया, मैं बता चुकी हूँ। शी कम्स ऑन सेट एंड सिट्स विद द डायरेक्टर द राइटर। बिल्कुल किरण ज्योति जी, जो हमारे पहले पीटीवी के टाइम पे यही होता था। राइटर वेरी इन्वॉल्व। अगेन आप देखें सीनों का बिल्डअप, आप देखें वहाँ नुमान के जाने का सीन बिल्डअप हो रहा है, यहाँ ये कपड़े पहनकर आता है, जब ये कह चुका था मोटर स्किल्स वाला, अब वो कहता है ना बाप से मिलने के लिए जा रहा होता है तो बटन भी बंद कर देता है और वो जाता है। यहाँ ये चाय पी रहा है, गाना चल रहा है, वहाँ नुमान की पूरी क्या सिचुएशन क्रिएट की है। पर मीसम जब गाड़ी निकलती है, हाँ नुमान नहीं था। ये रहा, या किधर ये रहा। When you showing the back of the car, नुमान और was not अच्छा sitting मजे की there. बात पकड़ाई नहीं होती अगर ये 3 दफा आता नहीं। वो बस में बैठा तब आया, वही मैं कह रही हूँ। जब वो There was some घर में explanations. सोचता तब आया। ये देखे मैं तस्वीर खे, मैं तो हर चीज का Yeah, yeah, सबूत yeah. लेकर आती हूँ। बिग मैस। No, I saw that also. लेकिन ये इतनी खूबसूरत Yeah, सिचुएशन थी yeah. कि And she's right. The first time I didn't notice it. Second time when it वो came. नुमान नीचे हो गए होंगे। क्यों हो गए भाई, उनको तो दिखना चाहिए था। नहीं, but वही मैं कह रही हूँ कि वो एडिटर ये ने भी देखें, नहीं, हाँ, मैंने और ये मुझे- 3 मैंने देखा दफा है, हाँ। ये 3 दफा आया तो वो एक चीज आपकी मुझे जरा Sharp eyes, है ना, हाँ, सादिया, मेरी sharp बहुत eyes. शार्प There was आईज some- लेजर आईज। मुझे कान edit बड़े पे थोड़ी तेज सी हैं, इनकी आंखें problems बड़ी लगी। तेज हैं। हाँ। फिर उसके बाद आप मुझे, मगर जब गाड़ी ने, अच्छा वो मैंने आपसे बोल दिया, वो जिसके बाद जब वली का फ्रस्ट्रेशन जो निकालता है घर आके, मेरा बाप वैसा नहीं है जैसा आप समझते थे, ये है वो है, जो बोल बुला के वो जो उसने परफॉर्मेंस की उस लड़के ने, मतलब सही कह रही हैं वो। सिर्फ मीसा में नहीं उसको प्राउड मूवमेंट के साथ देख रहा था, हम सब देख रहे थे कि यार हम बिल्कुल सही हाथों में अपना टीवी देख कर आ रहे हैं, हमने सही नस्ल को चुन लिया है, अब ये लोग हमें लेके जाएंगे आगे इंटरनेशनल अवार्ड्स तक। तो यू गाइस रॉक यार, बहुत कमाल की Numbers, writing, फिर- direction नहीं के। उसके बाद अभी रुक जाए, फिर वली और पूरी बॉस का पूरी- सीन। अच्छा जल्दी इनको हो रही थी, पूरी अब देखें हाँ, ठीक नहीं है। नहीं देखिए ये सीन बड़ा आपने कहा था ना कि क्यों यही हुआ, उसके बाद जो एपिसोड का वाइंड अप होता है जहाँ वो कहता है कि मुझे जॉब करनी है, आपने बॉस की फ्रस्ट्रेशन देखी। अच्छा कहाँ गई वो म्यूजिक, कहाँ गया वो आगे चल के ना। ये बॉस एक तो मुझे लगता है बीमार, इसके साथ कोई वो तो बीमारी है, का कोई हाँ, एक चीज़ होगा, सेम सिचुएशन से ये भी गुजरा होगा। देखे ना कोई किसी पे ऐसा मेहरबान नहीं होता जिस या प्रेडिक्ट कर रही है कि आगे ये होने मैं वाला है। प्रेडिक्ट कर रही हूँ। मैंने मीसम गवा है, मैंने ये एपिसोड मैंने 2-3 प्रेडिक्शन बनती हैं इसमें कि ये हो सकता है जो खुद भी ज़्यादा है इस- उन्होंने हाँ। प्लांट किया हुआ है जिसको हाँ। उठा के लेके और आप यकीन माने कि बीसम यू टू गुड, स्क्रिप्ट राइटिंग एक्टिंग, तुम्हारी अपनी एक्टिंग, जितने लोगों से तुमने काम करवाया, कोई एक सीन ऐसा नहीं जिसको हम कहें कि ये क्यों था, सिवाय नुमान क्यों नहीं था, 10 सॉरी मैं बहुत डिटेल में करती हूँ, सॉरी। हमदाइन भी इतना ही डिटेल में करेंगे। हाँ वो भी लिखा है तेरी डिटेल में, बुराई ओके जी, अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 20,700 और परवरी से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 6,361, वाह। 31% मतलब 3.1 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। Highest. और अगर बात की Highest. जाए डायरेक्शन की टोटल वोटकास्ट में 20,627 और मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं परवरिश से 6,351, 31% इनको मिले, 3.1 इनके बनते हैं, ये भी हाईएस्ट हैं। वेरी गुड। अब बात करी जाए नुमान इजाज और सवेरा नदीम,
क्योंकि वली तो डेफिनेटली, बाकी सब तो हैं, हम इतना उनको सेलिब्रेट कर चुके हैं, बट नुमान एंड सवेरा जी को हम So इत्तेफाक I रखते just want to say one thing, नापा के हवाले से कि Zia Moinuddin was not he was performing arts. He did not believe in television. He did not believe, even though फिल्में खुद की हैं उन्होंने ज़बरदस्त की हैं, लेकिन he believed कि performing arts, the pure form of arts, theatre, singing, and writing and all. But I feel that if he is alive today, he would have been so proud. So proud, है ना? Because this is a true testament of an institute that has given you the backbones to stand and perform. I mean, this is a performance in the way these guys are doing, and you know, I have to say. लेकिन मैं नापा की बात नहीं की, इस महीने की नहीं की है। seriously, नहीं, कमाल है। इस ड्रामे में देखिए, meaning बनाना बहुत जरूरी आपका है। इंस्टीट्यूट, you know, it shows कि ये इंस्टीट्यूट आपको किस तरीके से पढ़ाता है, कि मीनिंग कि एक आप इसमें आप you can't not see the love of the craft by the actors, by the writer, आप by नीसम को देखें, किरण को देखें, नजर को देखें, बख्तावर को देखें, सब so many. I think he would have been so proud. हम of this आपको play, देख for sure. हम तो आपको देख रहे हैं आपस में। नहीं, मैं तो जितना वो कमाल, साकिब को देखें, आप मुस्तफ़ा अफरीदी को देखें, मोहसिन को देखें, एंड सारे डाउन टू अर्थ। मजे की बात है, इतने कमाल के, मैं साकिब समीर साहब से बीच में मिली थी, साकिब समीर, वो इतने डाउन, वो इस तरह मुझसे मिले, मैं कहा साकिब मैं तो, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, कि दिन नहीं करे सादिया जी, तो वो क्या आप साकिब खान डायरेक्टर जो हैं उनको देखें, देखें। मुस्तफ़ा अफरीदी को देखें, और Brilliant. मोहसिन अली को। So Numan, I think, because you know, I said this last time also कि जब आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, जब आप कुछ कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है. This is him playing a dad, just a father. एक बाप है जो शादी करके अमेरिका चला गया था और अब अपने बच्चों को वापस ले आए. कोई थी प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी इश्यूज वहाँ, और अब वापस ले आए, और अब वो यहाँ वो, और फिर यहाँ जो इश्यूज हैं उसको जो वो फेस कर रहा है. And he's playing just this very average, everyday father, and the problems that an average, everyday father goes through. And I think his expressions, his ability to understand lines, his ability to give expressions on those lines, कहाँ वो हंसते हंसते एकदम से सीरियस हो जाते हैं, सीरियसनेस से एकदम से हंसी आ जाती है, कहाँ, you know, when he's telling that guy on the laptop पे ना, उसको डांट रहा होता है, एकदम से माँ को दे, अरे अम्मा, you know, the way he changes his emotions and expression, and that scene with his mother, both Shamim and that was just so brilliant. And then every scene actually, I mean, अगर आप हर scene को उठाएं तो you know there isn't, I mean बाप को जब झप्पी मार रहा होता है, उससे ही झप्पी मारी है, you know, it's not like अच्छा अच्छा बा खुदा, you know, he's, because I think दिल से वो जाना नहीं चाह रहा. I think deep down inside वो किसी को कह रहा है कि रोको मुझे, जो माँ बेचारी रोकने की कोशिश करती है. So he's a 10 for sure. Savera, brilliant. I think this, a mother जो फंस गई है, एक माँ एक जगह आके फंस गई है, लेकिन मियाँ की वजह से और बच्चों की वजह से उसको अपना वो नहीं मिल रहा, अपनी जगह नहीं मिल रही, अपना आप नहीं मिल रहा, और ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि जो भी कदम जमशेद लेता है वो इसकी वजह से, इसकी गलती. सो आई थिंक वो जो है, देन स्कूल में जाना, स्कूल में, एंड also the way Savera is listening and what's the word, when you listen and you react to how people are telling her about her child, you know, वो सुनती है लेकिन अंदर से एक हल्का सा वो है कि मेरी बच्ची है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, you know, वो बहुत अच्छा दिखा रही है, you know, like and that over protect, मैं उसको छोड़ नहीं सकती मैं. अच्छा, एक और चीज़ मुझे ज़रा सी, again this has got nothing to do with Savera, डॉक्टर के पास बात कर, you know, the psychiatrist she wants to take her to, पहले तो वो कह रही इमरजेंसी, और फिर बाद में साइकियाट्रिस्ट कह रही नहीं, उसको अपने टाइम पे आने दो, उसको फोर्स मत करो, शी इज़ अ माइनर,
Savera can actually take the girl anytime she wants to. Minors को तो आप ले जा सकते हैं. It's like someone over 18, then you have to have उनकी रजामंदी ज़रूरी है. तो मैंने कहा अगर एक चीज़ जो ये मेरे ध्यान में भी आया था कि और वो एक ऐसी लड़की जो एज पे खड़ी हुई है, जो वीडियोस बना रही है, तो उसको तो इट्स और 2-3 दफा अटेम्प्ट कर चुकी है जो वीडियोस हैं. चलो उसको नहीं पता कि अटेम्प्ट किया, लेकिन जो वीडियो देख ली, वीडियो में तो क्लियरली बता रही है ना कि शी इज अबाउट टू कमिट सुसाइड. एंड द डॉक्टर शुड गिव हर अ सॉल्यूशन. डॉक्टर कह रही है कि मुझे भी नहीं पता. अरे तुम्हें कैसे नहीं पता? यू कैन मीट एट अ लंच, यू कैन देयर आर सो मेनी वेज दैट you can meet the child without making her nervous, but like जो वो कहती है ना कि नहीं तो वो तो मैं because मैं हम स्कूल भी नहीं जा रही, so that over protectiveness, वो जो एक mother hen वाली उसकी जो एक वो है, brilliant. I'll give her a 9. अधिका जी. So we're doing the Savera and Numan. I think I kind of mentioned them in writing and direction also, very beautiful performance. अच्छा, मुझे अब सवेरा नुमान की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है. उन्होंने 2-3 ड्रामे एक साथ किए हैं, 2-3 काफी सारे कर दिए. very good chemistry in all types of roles. Yes, तो ये मुझे बड़ा मैं अभी सादिया जी को एक टफ पोजीशन में डालता हूँ. नुमान अतीका, नुमान सवेरा. नहीं, नुमान सवेरा मेरे हिसाब से अभी तो नुमान सवेरा. बट अभी लास्ट से कैसी तेरी खुदगर्जी में नुमान अतीका थे. बट नहीं, द थिंग इज but that was more देखिए एक केमिस्ट्री दिख रही होती है ना, तो that was more Danish. Actually, honestly speaking, लोगों ने नुमान और एक्सेप्टेंस इतना आप लोग को इतना है. नहीं किया इनको, इतना कास्ट नहीं किया. You did. आप दर्श निजात में तो वहीं से इनका तो शुरू साथ सुपर डुपर हिट ड्रामे थे ना दोनों. 90s में थे वो. उसके बाद बताएं कहाँ थे? नहीं के साथ में काम खान किया मैंने कुछ साल पहले. ओके. और अभी फिर खुदगर्जी किया मैंने. मैंने नुमान के साथ बहुत काम किया. हाँ, मैंने आपसे कहा ना, मैंने बहुत काम किया. We were a hit couple, but people have not utilized it enough on screen for some reason. ये बड़ी ज्यादती करते हैं लोग, बहुत ज्यादती करते हैं. But I like Numan and Savera together a lot. Very they good. really suit each other. उनकी chemistry है. You can see as a camaraderie. आपको लग रहा है कि उनकी एक दोस्ती भी होगी. आपको पता चल रहा है कि they're comfortable with each other, And काम बहुत अच्छा करते हैं. रेहाम एंड टीटी बिस्मिल में थे. रेहाम टीटी. नहीं, और फिर अभी जो जिसको ग्रीन टीवी पे, जिसको हमने किया ही नहीं आप लोगों ने. किया था हमने, लेकिन किया था, बहुत किया था. उस पे भी रेहाम जो कोड़े पड़े थे, जिसमें आपने कहा था कि कोड़े वाला क्या था? पॉलिटिकल क्या नाम सोच पता नहीं क्या था भाई, जो भी था वो. वहाँ पे they've been cast a lot together. In fact, I think नहीं, अभी he's working with हरीम, I think अभी ये कर रहा है. अच्छा, तो मेरा मतलब है कि वो एक जोड़ी फिर बन गई इनकी ना. So I really like them in scenes together, and इनका काम भी बहुत अच्छा है. और एक आदत सी होगी अब इनको देखने की. अलग लगेंगे अब तो. अब तो मुझे लुक लाइक अ रियल कपल ना. अच्छा, हाँ, अच्छा. जबकि नुमान की माशाल्लाह रियल वाइफ जो है, आपने देखा क्या हसीन खातून है भाई. राबिया में बड़ा सब्र है वैसे भाई. बड़ा सब्र है. सब्र से ज्यादा राबिया, I love you राबिया. अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं, है. इस बात में क्या मतलब है कि सब्र है? नहीं, आप देखें बिस्मिल जैसे ड्रामे के बाद सब्र ही होता है. So many beautiful women all the time throughout his career. You need to have a very big heart, यार. So a lot of women can't deal with it, frankly. तो और आगे मैं कुछ नहीं कह सकती. हम समझ गए. नहीं, but he's very lucky. Actually, he's lucky. Rabia is a very, very good wife. She's very wonderful. Not only that, वो उसने हम सबको अडॉप्ट कर लिया ना. बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है, because she married Numan जब वो अपनी पीक पे आया हुआ था as actor. I think वो हमेशा ही पीक पे रहते हैं. And I remember कि one of the first few people that he introduced Rabia to was me. Because he and I were the big couple. तो he brought her across to meet me and all. I think थोड़ा सा दिखाने कि यार यहाँ पे कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है. We are basically working colleagues. And और उन दोनों की भी लव मैरिज है. हाँ, बहुत सख्त किस्म. So I think दोनों ने बहुत अच्छा काम किया. अल्लाह करे और करते जाए. We want to see them on screen together a lot more. They work. They really work. They have a natural instinct when they come on camera, which is very nice. And Numan ने तो इन एपिसोड्स में तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस. मैं तो 2-3 एपिसोड से कह रही हूँ. लास्ट फ्यू एपिसोड वो जब आनिया के साथ सीढ़ियों पे ऑल्दो कम सीन्स आए नुमान के, लेकिन बहुत अच्छे खा गया है. But these 2 episodes he was there quite. Yeah, but even in the past, हमें नुमान, I think जो previous भी था, मैं नुमान जैसे आपने भी बिस्मिल के टाइम पे जिक्र किया था,
इनके अंदर पोटेंशियल है खाने का, समटाइम ये खाते नहीं, नहीं हैं। लेजी हो जाते हैं। लेजी हो जाते हैं ये, अभी हम देख रहे हैं ना इसमें परवरिश में कमाल कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर एक्टिव है, राइटर नहीं, I feel I know Numan well enough to know कि when he's excited about something, हाँ, वही मैं कह रही हूँ he'll ना, give 120%. राइटिंग एंड डायरेक्शन ना बहुत एक्टिव है, तो उसको समझ आ रहा है। excited about this project, you can see it. तो वो अपने वो असल वो रूप दिखा रहा है, तो I'll give Numan a 10 and I'll give Savera a 9. सादिया आप क्या कहेंगी नुमान, एजाज और देखें सवेरा नदीम के बारे में? यार ये तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। नुमान जब अपने मूड में होते हैं और जो स्क्रिप्ट उनको समझ आ जाए ना, फिर वो तो ऐसे ईज़ के साथ वो काम करता है कि आपको मज़ा आ जाता है। इवन तो छोटा सा सीन था, सवेरा बली से बात करी हो तो जो दरवाजे पे वो रुकता है और वो सिर्फ सवेरा को सुन रहा होता है, उसे पता होता है पीछे वो बेटा क्या कह रहा होगा, और वो जो एक्सप्रेशन दे के जाता है, कमाल था। उसे पता है कि उसकी ईगो भी अलग है इसकी, और ये जाना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि ये अब यहाँ से क्यों फ़रार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी अलग राय है, मुझे ये यहाँ से क्यों इसलिए फ़रार हो रहा है कि ये एक खौफज़दा डरा हुआ बाप था जो वहाँ से अपने बच्चों को स्केप करके लेकर आ गया, ठीक है, कि चलो बेटी ड्रग्स में चली जाती, बेटा म्यूज़िक में चला जाता, गोरियों में पड़ जाता, किसी तरह मैं इनको यहाँ आके ना इसे चीज़ें संभल नहीं रही, इसने कहा मैं तो भागूँ यहाँ से, मैं तो निकलूँ ना, सबसे पहले बिज़नेस का बहाना करके देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इज़्ज़त नहीं रही ना, बेटा मुंह पे छोड़ के चला गया, बेटी आपसे बात नहीं करने को तैयार हो रही माँ से, माँ को समझना चाहिए ये बड़ा एक है। और मुझे लगता है आगे अमल ही इसको लेके जाएगी किसी सिचुएशन में, जब थेरेपिस्ट के पास, अमल से ज़्यादा उसकी दोस्ती माँ से, ट्रेजेडी होगी, है ना। तो ये तो नुमान आपने तो जहाँ जहाँ झंडे गाड़ने होते हैं वहाँ आप गाड़ देते हैं भाई। तो एक बात जो मैं मरीना जी की बात का जवाब देना चाहूँगी, मरीना जी कह रही थी ना कि आंसू नहीं आते, मरीना जी समटाइम आपको मैं बताऊँ, मैं अपने घर में सबसे छोटी, अच्छा मैं छोटे होते मैंने जिम्मेदारियाँ बड़ी जल्दी, आप सब मुझे जानते, मेरी हिस्ट्री भी जानते, ले ली। तो हुआ क्या, जब मेरी मदर की डेथ मेरे हाथों पे हुई, एंड आई वाज, पता मैं क्या थी, भाई मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, गाड़ी निकालें, अच्छा ये कर लें, उसकी वो देखी बेडशीट के पैसे भी देने, अच्छा मैं डेथ सर्टिफिकेट पे भी साइन कर दूं। मेरी आंखों में एक आंसू नहीं था, मैं अपनी माँ को आज तक नहीं रोक सकी। तो मैं आपको बताती हूँ, सीरियसली सम टाइम ये होता है। और अभी भी हमारे यहाँ कोई सिचुएशन ऐसी होती है ना, तो मेरे मियाँ के हाथ में ही हो जाते हैं, और मैं ही होती हूँ इसको क्या करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो मैं, मेरी सिचुएशन वहाँ खड़ी हो जाती है कि चीज़ों को आपने टैकल कैसे करना है। अब तो खराब डिजास्टर हो गया, आपने मैनेज कैसे करना है। आपके आंसू, लेकिन आपके अंदर एक लर्जा रहता है। मेरी बॉडी पूरी लरज रही थी अम्मी की डेथ के वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मुझे लगता है कि मैं सवेरा के कैरेक्टर को मुझे पसंद आई, उसकी जितनी भी एक्टिंग है। तो मेरे हिसाब से सवेरा के लिए भी 10 है और नुमान के लिए भी 10। अच्छा जाते जाते इस पे एक सवाल, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया। अतीका जी ने भी कहा कि उन्हें जब स्क्रिप्ट समझ आ, जब एक्साइटेड हो जाए तो वो फिर अपनी फुल परफॉर्मेंस देते हैं। आपने भी एग्जैक्टली यही कहा कि इस दफ़ा उनको स्क्रिप्ट समझ आ गया था। बिस्मिल के वक्त हमें लग रहा था कि जितने वो लेवल के परफॉर्मर नहीं परफॉर्म कर रहे, तो ये आपको लगता है कि ये फिर अपने काम से नाइंसाफ़ी नहीं है? अरे भाई पेट भी लगा हुआ है, मतलब पैसे भी कमाने होते हैं, नहीं, किचन भी चलाना होता है। you have to understand something. He is a regular constant working actor. हाँ, और इनका नाम बिकता है, इनका काम बिकता है, इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन होता है कि हर चीज़ वाव एंड फैंटास्टिक नहीं कर सकते या नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक रेगुलर स्टेबल इनकम, सो सम थिंग्स आर लाइक दैट। एंड अच्छा दूसरा एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो अमेजिंग बात है ना हमारे काम की, हम एक ड्रामे में काम कर रहे होंगे जिसमें हम पूरी दिलो जान लगा लेंगे, हमें लगेगा क्या वाव ये कितना अच्छा जाएगा, और बिल्कुल ही फ्लैट लाइन हो जाता है स्क्रीन पे, ऑडियंस को नहीं समझ आती, या ऐसा ट्रांसलेट नहीं करता स्क्रीन पे। तो हमारे काम में बहुत कम गारंटीज़ हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अच्छा फिर हम सेंसिटिव लोग हैं, वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स वी गो थ्रू इन आवर पर्सनल लाइव्स, वी कम ऑन सेट विद अ लॉट ऑफ बैगेज। कोशिश होती है कि हम वो बैगेज, और फिर सेट का अपना भी बैगेज होता है कि इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी क्या है, वो किस तरह से वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं एक्टर को, माहौल बहुत डिपेंड करता है। ऑल्दो मेकअप रूम कितना टॉक्सिक है। मैंने एहसन तालिश के साथ अभी प्ले किया है, और उन्होंने कहा कि बिस्मिल में नुमान बहुत ही इन्वॉल्व थे, 2-3 दफ़ा रिहर्सल्स करते थे,
सब कुछ होता था, लेकिन आई मे बी पर्सनली डिडंट लाइक हिम इन दैट कैरेक्टर, आई डोंट नो, मुझे इस पे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है इंसान का ना, लेकिन अदरवाइज नुमान ने तो काम बहुत दिया हुआ है हमें, अच्छा काम। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। 10-10 नंबर लेके हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है इस हवाले से। सबसे पहले फीमेल एक्टर की बात करें, टोटल वोटकास्ट 22,350 और परवरिश से सवेरा नदीम साहबा के हिस्से में आए 607, 3% बनते हैं 0.3। अगर आना आसिफ की बात करते हैं उनको मिले हैं 3,719। अगर नूर ज़ीशान की बात करते हैं उन्हें 1,674 मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट हुए 20,100 और परवरिश से नुमान इजाज़ के हिस्से में आए हैं 615, 3% बनते 0.3। क्योंकि समर जाफरी ले गए हैं 4,733 बस तो और फिर। बीसम नकवी ले गए हैं 552। वाह भाई, जबरदस्त। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल परवरिश का रिव्यू। नंबरों की हुई बारिश।